नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि शूर्पणखा ने रावण के मन में सीता के प्रति काम इच्छा जागृत कर दी थी और रावण ने अब मन पक्का कर लिया था सीता का हरण करने के लिए और वह पुनः मारीच के पास पहुंच गया था। उसके पश्चात क्या हुआ? ने ये जो कहा ना कि वो शूर्पणखा ने रावण के मन में सीता के प्रति काम इच्छा जागृत कर दी थी। रावण पहले भी मारीच के पास पहुंचा था। उस समय उसके मन में सीता के प्रति कोई काम भावना नहीं थी। वह केवल इस भाव से आया था कि मुझे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है। एक राजा के रूप में अपना कुछ कर्तव्य भाव से आया था। इसलिए जब मारीच ने समझदारी की बात करी, गुण दोष के आधार पे, शक्ति के आधार पे सब बातें समझाई, उसको समझ में आ गई थी। लेकिन अब जब वो आया तो वह काम के वशीभूत था। जब कोई व्यक्ति काम के वशीभूत होता है तो वो अंधा हो जाता है। उसे सही गलत नहीं दिखता, उसके मन से लज्जा समाप्त हो जाती है। वो गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं कर पाता। समझदारी की बात करने वाला उसे अपना शत्रु महसूस होता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, वाल्मीकि रामायण का एक बहुत मुख्य जो शिक्षा है वो ये है कि धर्म अर्थ काम में सबसे ऊपर प्राथमिकता धर्म को, फिर अर्थ को, और इन दोनों के नियंत्रण में काम रहे। लेकिन अब जब राम के बारे में सुनने के बाद, सब सुनने के बाद रावण आया है तो उसने सबसे ऊपर रख दिया काम को और वो अंधा हो चुका है। अब समझदारी की बात समझ में नहीं आती। वो आता है मारीच के पास। मारीच देखता रहे, मेरे महाराज, मेरे राजा पुनः चले आ रहे हैं। स्वागत करता है, बैठाता है, बोलता है, भाई क्या हो गया? अब इतनी जल्दी पुनः कैसे चले आए? सब लंका में ठीक ठाक है, सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो रावण ने बड़ा दुखी समूह बनाया। बोले, अरे क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। तुम जानते हो कि जनस्थान जो यहाँ था, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, वहाँ इतने राक्षस रहते थे, मेरी आज्ञा से, मेरे संरक्षण में रहते थे, और उस पूरे को उजाड़ दिया है। और ये मेरे भाई खर को भी मार दिया, मेरे भाई दूषण को भी मार दिया। इतना बहादुर मेरा सेनापति था त्रिशिरा, उसको भी मार दिया। 14,000 सैनिक मार दिए। राम बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है। ये लोग तो जंगल में ऐसे ही जा रहे थे, अचानक सामने राम आया, कुछ बात भी नहीं की राम ने। देखिए कैसे बात को पलट रहा है कि दोष किसका है? राम का है। ये लोग तो अपना जंगल में ऐसे घूमने निकले थे, सब अपना अस्त्र शस्त्र लेके, निर्दोष थे, बिल्कुल निर्दोष। और राम आया, उसने एक चेतावनी भी नहीं दी और बस धनुष चलाना शुरू किया। इनको जब तक कुछ समझ में आता सबको मार दिया। अरे मौका तो देता युद्ध के लिए तैयार होने का। स्थिति बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन राम ऐसा कह रहा है। अरे राम तो निहायत मूर्ख आदमी है, क्रूर आदमी है। उसके पिता ने उसकी हरकतों के कारण उसको घर से निकाल दिया। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्षत्रिय कुल में कलंक है। वह तो उसने धर्म को पूरी तरह त्याग दिया है। उसकी तो मृत्यु सामने आ चुकी है। वो तो समस्त प्राणियों के अहित करने में ही लगा रहता है। वो तो कुछ ठीक करना जानता ही नहीं है, महादुष्ट है। उसने देखो, बिना किसी बैर के, बिना कोई लेना देना नहीं हमें, हमारे परिवार को उससे क्या लेना देना, और बिना बात के बस मेरी बहन के नाक को क्रूर बना दिया, मेरी बहन के नाक कान काट दिए। कितना दुष्ट प्राणी है। उस दुष्ट प्राणी से मुझे बदला लेना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि मैं जो भी
इतना घूमता रहता हूं शक्तिशाली बन के, वो तुम जैसे महान सहायकों के बल पे ही तो करता हूं। तुम ही तो मेरी शक्ति हो। तुम जैसा वीर तो दुनिया में कोई नहीं है, तुम जैसा मायावी भी कोई नहीं है। और अब मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया, तुम्हें मना नहीं करना है, तुम्हें मेरी मदद करनी है। देखो मैं तो तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूं। बस मैंने योजना बनाई है कि अब मुझे सीता का हरण करना पड़ेगा, और मैं जब सीता का हरण करूंगा, उसके बाद जब राम दुख में अधमरे हो जाएंगे, उनका सब उत्साह खत्म हो जाएगा, लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, फिर मैं उनको समाप्त कर दूंगा। मेरी योजना बहुत सरल है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तुम बहुत मायावी हो, बहुत कुछ करना जानते हो। तुम्हें एक स्वर्ण मृग बनना है, जिसके ऊपर जो बूंदें होती हैं, जो चितकबरापन होता है, वो चांदी का हो। ऐसा दिखे कि स्वर्ण मृग पे चांदी की बूंदें हैं। ऐसा एक खूबसूरत मृग बन के जाना है, और वहाँ सीता तुम्हें देख के लालायित हो जाएगी, मोहित हो जाएगी, राम को कहेगी कि लेके आओ, और तुम राम को कहीं दूर ले जाना, और पीछे पीछे लक्ष्मण भी आएंगे, और बस मैं अकेला पाके सीता को हरण कर लूंगा। एक बार मैं सीता को हरण कर लूंगा, तू भी मेरे साथ रथ में बैठ के लंकापुरी चलना। बस ये काम तुम्हें करना है। इस तरह करके रावण ने मारीच को अपनी सारी योजना समझाई। तो मारीच ने पहले जैसे रावण को मनाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, तो इस बार भी उसने कुछ समझाने की कोशिश करी कि वो आसानी से मान गए? अब तो वो बिल्कुल, पहले उसे जब आया था तो उसे मालूम था कि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन अब तो वो लगा कि हाँ, अब तो मामला बड़ा गंभीर है, और डर के मारे भयभीत हो गया वो। बिल्कुल उसके का मुंह सूख गया, दुखी दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे इससे जान निकल गई है, तो मुर्दा हो गया है, ये समाप्त हो गया है बिल्कुल पूरी तरह। इसमें अब कोई शक्ति नहीं बची। मारीच इतना घबरा गया, फिर उसने अपने आप को संभाला और रावण से कहा कि सुनो, विश्व में यह सदा विदित है कि सदा मीठी मीठी बोलने वाले, प्रिय बात करने वाले तो बहुत मिलते हैं, बहुत सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय बात जो कि हितकर हो, जो आपके हित में हो, ऐसे बोलने वाले और ऐसे सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। इसलिए मैं जो तुमसे बात कह रहा हूं तुम्हें अप्रिय लगेगी, पर तुम उसे सुन लो। तुम राम को नहीं जानते, तुम गुप्तचर तो रखते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें बड़ा अहंकार है कि मेरी सत्ता के सामने गुप्तचर की क्या आवश्यकता, जो आएगा मार दूंगा। तुम्हारा हृदय भी बहुत चंचल है, इसीलिए गलत कामों में जाते रहते हो। तुम्हें राम के पराक्रम के बारे में मालूम नहीं है। अरे राम के गुण जो हैं, पराक्रम जो है, बहुत महान हैं। वो तो इंद्र और वरुण के समान हैं। और तुमने जो उनके बारे में ये बातें कही कि वो धर्म त्याग दिया है उन्होंने, अधर्म में है, बिल्कुल गलत है। वो तो धर्म की मूर्ति हैं, धर्म में ही स्थित हैं। और ये भी जो तुम कह रहे हो कि पिताजी ने निकाल दिया, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसी उनके बारे में गलत बातें मत कहो। वे धर्म की मूर्ति हैं, वे दुष्ट बिल्कुल नहीं हैं। वे प्राणियों का हित करने वाले तो हो ही नहीं सकते, वे तो सदा प्राणियों का हित ही करते रहते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें मत करो, क्योंकि जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो सर्वगुण संपन्न है। ऐसे कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। उनके गुणों को समझो। और जहां तक सीता की बात है, वो भी राम की प्रियतमा है। मुझे लगता है कि उनका जन्म जो है तुम्हारे अंत के लिए हुआ है। उनके बारे में विचार मत करो। ये समझो कि दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण, क्रूर, खोटी बुद्धि वाला राजा केवल अपना अंत नहीं करता, अपने पूरे राज्य का, अपनी पूरी प्रजा का अंत कर देता है। तो ऐसे मन में विचार मत लाओ। सीता राम की प्रियतमा है,
और सीता स्वयं अग्नि स्वरूपा है। जैसे राम और सीता उसी प्रकार हैं जैसे सूर्य और सूर्य की ज्वाला। इनको अलग नहीं किया जा सकता है, करने की मत सोचो। राम ऐसी अग्नि है कि उसमें तुम प्रवेश करके अपने आप को जलाना चाह रहे हो, ऐसी मत करो। और सीता तो ऐसी अग्नि स्वरूपा हैं कि उनके साथ तो बलात्कार भी संभव नहीं है, तुम नहीं कर सकते, वो इतनी अग्नि स्वरूपा है। ऐसी अग्नि स्वरूपा को तुम अपहरण करने की सोच रहे हो? मन से विचार निकाल दो। यदि तुम जीवन में सुख चाहते हो, अपने राज्य को भोगना चाहते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी राक्षस हैं जो कि सब तरह के आनंद करते रहते हैं, वो भी आनंद करते रहें, यदि ये चाहते हो तो राम का अपराध मत करो। ऐसी गलती भूल के भी मत करो। वापस जाओ और विभीषण जो तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा समझदार है, धर्मात्मा है, उससे, और जो तुम्हारे समझदार मंत्री हों उनसे सलाह करो और गुण दोष का विचार करो, राम की शक्ति का आकलन करो। जैसे किसी राजा को कुछ भी आक्रमण करने के पहले सामने वाले की शक्ति का आकलन करना चाहिए, वैसे आकलन करके, सब विचार करके फिर कोई निर्णय लो। ऐसे तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। अनिल जी, मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि जब शुरुआत में हमने वाल्मीकि रामायण की शुरुआत करी थी तो आपने बताया था कि जब राम लक्ष्मण बालक थे तो ऋषि विश्वामित्र उनको अपने साथ मारीच और सुबाहु के वध करने के लिए लेके आए थे। तो वो मारीच के साथ जो घटना हुई थी उस वक्त, वो भी उन्होंने रावण के साथ साझा करी थी उस घटना? बिल्कुल। अब जब इतना समझाया तो फिर मारीच ने कहा, सुनो मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। एक समय था, मेरे पास 1000 हाथियों का बल था। मैं निहायत बलशाली था, बहुत मतवाला बन के पूरे वन में घूमता था, ऋषियों को मारता था, किसी का भी खून पी जाता था, किसी का भी मांस खा लेता था। मुझे ऐसा शौक होता था। और मेरे पास एक वर भी था कि मेरा वध कोई देवता मेरा वध नहीं कर सकता। तो मैं तो बिल्कुल मस्त था। और उस समय ऋषि विश्वामित्र, मुझे बाद में मालूम पड़ा, दशरथ के पास गए, महाराज दशरथ के पास। उन्होंने कहा कि मुझे अपना बेटा राम दे दो। दशरथ ने कहा, मेरी पूरी सेना ले जाओ, मैं आ जाता हूं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा बेटा चाहिए। और इस बेटे को लेके आए। मैं वहां पहुंचा था, ऋषि कोई यज्ञ करने के लिए मौन व्रत धारण किए बैठे थे। मैंने देखा 2 बालक खड़े हैं, छोटे से लग रहे हैं, 10-12 साल के बालक लग रहे हैं। मैंने कहा, इन बालकों की क्या चिंता करना। और मैं सीधा बढ़ता चला गया, उनकी अवहेलना कर दी, उनकी चिंता नहीं की मैंने। और राम ने ऐसा बाण मारा कि मैं तो दूर, सैकड़ों मील दूर जाके समुद्र में जाके गिरा। और मेरे साथ जितने राक्षस गए थे, मेरी पूरी टोली नष्ट हो गई, एक भी नहीं बचा। उसके बाद किसी तरह मुझे होश आया और फिर मैं लंकापुरी आया। अब अनुभव बहुत खराब रहा है। राम की शक्ति को मैंने उस दिन समझा, बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उनके साथ अपराध मत करो। और तुम जो अपराध कर रहे हो तो बहुत ही निम्न कोटि का है। पराई स्त्री का संसर्ग सबसे बड़ा पाप होता है। तुम्हारे पास, तुम्हारे महल में हजारों स्त्रियां हैं तुम्हारी, उनमें जाओ, अपना मन लगाओ। ये सीता का विचार मन से छोड़ दो। इस तरह करके ने पुरानी घटना भी बताई और रावण को उससे मन हटाने का भी प्रयास किया। अनिल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि आश्रम में जो घटना हुई उसके बाद मारीच ने अपने आप को बदल दिया। वो बहुत घटना ने प्रभाव डाला मारीच पर। प्रभाव तो डाला, पर उसके बाद वो सुधरा नहीं। अच्छा। एक बार और उसका राम से सामना हुआ
और वो घटना भी इस बार उसने रावण को बताई। हमने सुना कि राम जो है लगभग 10-11 वर्ष तक विभिन्न आश्रमों में घूमते रहे, और उस काल में क्या किया उसका हमें ज्यादा कोई हमने वर्णन चर्चा में भी नहीं आया और वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। लेकिन अब मारीच ने बताया, कहा कि वो हुआ, मैं दूर फेंका गया, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपना ठीक हुआ और फिर मैं अपने पुराने रास्ते पे आ गया। अब मैं फिर वैसे ही जंगल में घूमता था और ऋषि मुनियों को मार के उनका मांस खाता था, रक्त पीता था, उनके सब कुछ, उनका कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो उसको तहस नहस कर देता था, विघ्न डालने, मेरा आनंद इसी में आता था। और एक दिन मैं एक आश्रम में पहुंचा तो वहां मुझे राम और लक्ष्मण पुनः दिखे। अब इस समय वे एक मुनि के वेश में थे, तो मैंने कहा अब तो ये मुनि बन गए, अब इनसे कोई डर की बात नहीं है। मेरे मन में ये विचार आ गया और उस समय बोला कि हम लोग 3 राक्षस थे, तीनों ने मृग का वेश धरा हुआ था और विशाल मृग बन के हम गए थे। और मैंने देखा कि राम खड़े हैं, मुझे लगा कि अब तो मुझे इनसे बदला लेने का मौका है, ये तो अब मुनि बन गए, इन्होंने तो अब कुछ करेंगे नहीं, अहिंसा के रास्ते पे चलते होंगे। और मैंने सोचा कि मैं सीधा जाके अपने सींग जो है इनके पेट में घुसा दूं और इनको समाप्त कर दूं, बदला ले। बोले हम तीनों राक्षस उनकी तरफ बढ़ने लगे मृग रूप में, और अचानक राम ने अपने धनुष उठाया और 3 बाण एक साथ लगा के जो छोड़े, तो मेरे तो मन में थोड़ा सा था कि राम है तो जरा बच के रहना है, तो मैं तो उछल के किसी तरह वहां से जान बचा के भाग लिया। मेरे साथ जो 2 गए थे वो दोनों खत्म हो गए, वो उनको वापस नहीं आए, वो ही समाप्त हो गए। मैं भी उस दिन के बाद से राम से बहुत डर गया और उस दिन के बाद से मैंने सब गलत काम छोड़ दिए और मैं ये आश्रम बना के एक मुनि की तरह रहने लग गया। अब सब दुष्कर्म छोड़ दिए हैं, मैं तो अब तपस्या करता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, मुनि की तरह भोजन करता हूँ। और अब तो स्थिति ये है कि मुझे तो हर पेड़ में राम दिखाई देते हैं, मैं इतना डरता हूँ। अगर तुम मेरा भला चाहते हो, मैं तो बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, मेरे सामने राम का नाम भी मत लेना, क्योंकि राम का नाम लेते हो और मेरी सांस सूख जाती है। तो मैं राम के प्रति अपराध करने की तो सोच भी नहीं सकता, मैं नहीं सोच सकता, मैं कोई राम का अपराध नहीं कर सकता। मैं राम के से का सामना करना, उनको धोखा देना, ये सब जो तुम बातें कह रहे हो मैं नहीं कर सकता। मैंने वो रास्ता भी छोड़ दिया है और राम के साथ अपराध करूं, ये तो मेरे को सुन के ही भय आ रहा है। मेरे सामने तो कोई र बोल देता है तो ही मैं डर जाता हूँ, पूरा राम बोलने की आवश्यकता नहीं होती, मैं तो इतना डरा हुआ हूँ। तो ये तुमने जो भी योजना बनाई है, मैंने तुम्हें बताया कि योजना ठीक नहीं है, वो एक तरफ और मेरा डर एक तरफ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। स्पष्ट रूप से मना कर, बिल्कुल स्पष्ट मना करने के लिए 2 घटनाक्रम बताए मारीच ने जो राम जी के साथ हुए। इसके बाद कुछ मन में कुछ बदलाव आया रावण के? मारीच ने ये सब कहा जी। मैंने पहले ही तुम्हें कहा कि रावण एक कामांध व्यक्ति के रूप में आया था जी। अंधा हो चुका था जी। हित की बात सुनने को तैयार नहीं था जी। वह उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होता है ना जी। उसको दवा बुरी लगने लगती है, उसको दवा में सब तरह के दोष दिखने लगते हैं, वे दवा पीने से मना कर देता है। रावण की वैसी ही स्थिति थी। पहले वो आया था तो बहुत मीठी बात बोलते हुए आया था जी। प्रशंसा करते हुए आया था जी। अब उसका तेवर बदल गया, अब उसका अलग रूप आ गया, उसकी वाणी कठोर हो गई, अनुचित हो गई, वे गाली गलौज के भाषा में आ गया। जिस मारीच को वह अपना सहायक बता रहा था, सहारा बता रहा था, उसको कहा अबे तू कुदूषित कुल में उत्पन्न,
तू वहां मूर्ख है। अब उससे गाली गलौज की भाषा में बात करने लगी। कहने लगा कि तूने जो कुछ कहा बिल्कुल अनुचित बात कही, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, कोई सिर पैर तेरी बातों में नहीं है। तू सोचता है कि मैं उस मूर्ख, पापाचारी, क्रूर राम, और जो कि केवल एक मनुष्य है, कोई विशेष नहीं है, केवल मनुष्य है, उस राम के सामने क्षमा मांग लो, उस राम के सामने झुक जाऊं? वो राम जिसको इतनी अकल नहीं है, एक स्त्री के कहने पे सब कुछ छोड़ के आ गया। वो तो है ही नहीं, पुरुष ही नहीं है वो। कोई योग्यता नहीं है उसमें, और तू चाहता है कि मैं उसके सामने झुक जाऊं। एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगी। जो एक स्त्री बोला आपने, ये माता कैकेयी के लिए, माता कैकेयी की तरफ इशारा करते हुए कि उसके लिए मैं उसके लिए छोड़ दूं जो कि मेरे भाई का हत्यारा है। ये सब मैं नहीं कर सकता। मैं अपने निश्चय में अटल हूं, अडिग हूं। आज समस्त देवता आ जाएं और समस्त असुर भी आ जाएं, सब एक साथ खड़े हो जाएं और मुझे कहें तो भी मैं नहीं मानूंगा। मेरा जो इरादा है वो विचलित नहीं होगा, मैं वही करूंगा। और सुनो, तुम ये सब मेरे को क्यों सलाह दे रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्या? मैंने तुमसे पूछा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने क्या तुमसे पूछा कि ये कार्य कैसे करूं, या ये कार्य करना उचित है या अनुचित है? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि राजा जब सलाह मांगे तभी मंत्री को सलाह देनी चाहिए? ऐसे अनर्गल बात करने नहीं शुरू कर देना चाहिए जिस तरह से तुम शुरू हो गए हो। ये सब बातें जो हैं, लगता है तुम्हें मालूम ही नहीं है कि राजा के सामने कैसी बात करनी चाहिए। राजा पृथ्वी पे सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होता है, उसमें वो सब गुण होते हैं, उसको सम्मान देना चाहिए। राजा तो केवल सम्मान का भूखा है। उसके सामने इस तरह की बातें आक्षेप लगाते हुए उसको बातें करोगे तो कोई राजा सुनेगा तुम्हारी बात? तुम्हें कुछ नहीं आता। देखा उसकी शैली कितनी बदल गई। उसने कहा राजा के सामने अगर मत व्यक्त भी करना हो तो हाथ जोड़ के पूरे विनयपूर्ण ढंग से, अनुनय विनय से ही बात करनी चाहिए, और वही बात करनी चाहिए जो राजा को प्रिय लगे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो राजा को प्रिय नहीं लगे। गलत भी हो तो प्रिय बात ही करो। सही गलत की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा, अब उसने और तेवर बदला और बोला सुनो, तुम्हें ये करना तो पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो मैं योजना फिर से बताता हूं। करना क्या है तुम्हें? करना यह है कि तुम्हें मृग बनना है, स्वर्ण मृग, जिसमें कि बूंदें जो हैं चांदी की बनी हों। सीता के सामने जाना है, राम तुम्हारे पीछे आएंगे, उनको दूर ले जाना, और फिर राम की आवाज में बोलना, हा सीते हा लक्ष्मण, जैसे कि राम को बाण लग गया हो और वो मर रहे हों। और उसके बाद तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। तुमको जहां भागना हो भाग जाना, और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। अगर करोगे तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दूंगा, और नहीं करोगे तो अभी इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। तुम जो राम से डर रहे हो, राम के सामने जाके तो शायद तुम्हारी मृत्यु हो, शायद तुम भाग जाओ, लेकिन मेरे हाथों मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है। तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुरंत मृत्यु चाहिए, या तुम उस संभावना के प्रति आशा रखते हो कि हाँ शायद राम के यहां से बच निकलूं और आधा राज्य भी मिल जाए? तो सोच लो, करना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब रावण ने इस तरह
मारीच को डरा धमका के अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास किया। तो रावण की ऐसी कठोर बातें सुन करके मारीच मान गए? मारीच जो है कुछ समय से मुनि के भेष में था, मुनि के जैसा जीवन जी रहा था, तो उसमें एक शक्ति भी आ गई थी और समझदारी भी आ गई थी, और मन से भय जो था वह भी समाप्त हो चुका था। उसने रावण से कहा, मुझे पता नहीं है कि किसने तुम्हें ये सलाह दी है कि सीता का हनन करो। जिसने भी सलाह दी है वह निश्चित ही तुम्हारा सुख नहीं देखना चाहता, वह निश्चय ही लंकापुरी का शत्रु है, और ऐसे जितने मंत्री जिन्होंने सलाह दी है वे ही वध के योग्य हैं। तुम जो मुझे वध का धमकी दे रहे हो वो तुम्हें उन्हें देनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें ये सलाह दी है। मंत्री का कर्तव्य है कि राजा स्वेच्छाचारी हो जाए, अपनी इच्छा से गलत रास्ते पे जाने लगे तो उसको ये इनकेन प्रकारेण राजा को कुमार्ग पे जाने से रोके। तुम्हारे मंत्रियों ने तुम्हें नहीं रोका। ऐसे मंत्री रखना ना रखना बेकार होता है। तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण मुझे लगता है राक्षसों का विनाश निश्चित है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा तो विनाश होगा ही होगा, तुम्हारे प्रजा का भी विनाश होगा। तुम्हारे सारे जो राक्षस तुम्हारे साथ रहते हैं, जो कि केवल आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं, जीवन अच्छा जीते हैं, जिनको तुम्हारे गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है, केवल तरह तरह के उत्सवों में आनंद करते हैं, जीवन का सुख भोगते हैं, वो सब भी निपट जाएंगे, सबकी मृत्यु भी निश्चित लग रही है। तुम्हारे कुल का नाश मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए शोक करना चाहिए। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें ये सब कह रहा हूं। इस बात को सुनो। पर मुझे ऐसा लगता है, जैसा कहा गया है कि जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उन्हें हितकर बात अच्छी नहीं लगती। जिस व्यक्ति की मृत्यु आई हो, वे व्यक्ति यदि कहे कि साहब मैं कुएं में कूदने वाला हूं, और आप कहो कि मत कूदो, तो आपसे कहेगा तुम मेरे शत्रु हो, मेरे कुएं में कूदने से रोक रहे हो। ऐसी स्थिति हो जाती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है, इसलिए मुझ हितैषी की बात तुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं पुनः तुम्हें कहता हूं कि राम का अपराध मत करो। जो तुम्हें इतने सुख मिले हैं, इतनी तुम्हारे पास हजारों स्त्रियां हैं, तुम्हारे पास सम आमोद प्रमोद के साधन हैं, तुम्हारे पास राज्य है, तुम्हारे पास शक्ति है, इस सुख का उपभोग करो और लौट जाओ। तो क्या रावण को मारीच की बात समझ में आ गई? नहीं, रावण और गरजने लगा। अब वो और आक्रामक हो गया और उसने कहा नहीं, तुझे निर्णय करना पड़ेगा, तुझे तो करना ही पड़ेगा, तेरे पास ये विकल्प नहीं है। तू सोच ले, तुझे अभी मैं तेरा मृत्यु का इंतजाम कर देता हूं, मैं तुरंत मार दूंगा तुझे। तो फिर मारीच ने क्या किया? अब मारीच ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ओर मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि मैं राम के सम्मुख गया तो राम मुझे मार देंगे, और नहीं गया तो मुझे मार दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि शत्रु के द्वारा अस्त्र से मारा जाना बेहतर है बनिस्बत इस बात के कि अपने राजा से दंड स्वरूप मारा जाए। हमेशा मुझे एक अपराधी के रूप में मारा जाएगा। मैं राम के हाथों मरने का विकल्प चुनता हूं। मैं वह विकल्प चुन रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें पुनः कह रहा हूं कि यदि तुमने
मैंने तुम्हारी बात मान रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि यदि तुमने सीता का अपहरण किया तो तुम्हारे कुल का, लंकापुरी का और समस्त राक्षसों का विनाश निश्चित है। इस विषय में कोई संदेह मत रखो, तुम्हारा विनाश निश्चित होने ही वाला है। फिर भी क्योंकि मैं राम के हाथों मरना चाहता हूं, तुम्हारे हाथों नहीं मरना चाहता, तो इसलिए तुम्हारी बात मान रहा। जी अनुज जी, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो उभर करके आती है कि जो प्रबंधन करने वाला व्यक्ति है वो, उसके कारण एक, चाहे राज्य कहें या अगर हम कंपनी कहें, वो उस व्यक्ति के निर्णय के कारण वो या तो वो बहुत तरक्की करती है या फिर वो विनाश की तरफ लेके जाती है। तो रावण जो था वो अपने राज्य को विनाश की तरफ लेके जा रहा था। देखिए, इसमें एक बात और उभर के आती है जी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि जो राजा है, जो कंट्रोलिंग पोजीशन पे है, जो सर्वोच्च पद पे बैठता है, वो जिस दिशा की ओर बढ़े उससे उसके नीचे का संगठन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, इवन परिवार हो, यहाँ तक कि परिवार हो, परिवार में भी यही होता है। सर्वोच्च व्यक्ति यदि स्वेच्छाचारी हो जाए, अपनी मन की ही चलेगी मेरी, अपने साथ वाले जो उसके सहयोगी हैं, उसके नीचे काम करने वाले हैं, वो उन्हीं में शुभ चिंतक होते हैं, उनकी सलाह को वो नहीं सुनता और कहता है तुम्हें मेरा आदेश मानना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जिस संगठन में ये शैली आ जाए, अधिनायकवादी कहते हैं इसे, या ऑटोक्रेटिक कहते हैं, या डिक्टेटोरियल स्टाइल कहते हैं, तानाशाह कह लीजिए आप, ये किसी में भी आ सकते, परिवार में भी हो सकते, कंपनी में भी हो सकते, देश में भी हो सकते, पॉलिटिकल पार्टी में भी हो सकते, राजनीतिक दल में भी हो सकते, जिसमें भी आएगी, जहां पर की सलाह करना, दूसरों की सलाह को ठीक उस पर विचार किया जाना, उसको तवज्जो दिया जाना, ये समाप्त हो जाता है और एक व्यक्ति ही अपने आप को सर्वोच्च मानने लगता है, तो वह फिर विनाश की ओर बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। जी, एक और बात मुझे याद आ रही है कि ये रावण तो तानाशाह थे, किंतु जब राम जी ये दंडकारण्य वन में आए और वहाँ पे उन्हें विराज राक्षस का सामना किया, जब वो मर रहा था तो उसने एक सलाह दी थी राम जी को मानने के लिए, और राम जी ने उसकी भी सलाह को उचित माना और पालन किया। बार हम ये देखेंगे कि राम, आगे वाले प्रकरणों में राम हमेशा, अगर उचित सलाह कहीं से भी आई है, कितना भी छोटा व्यक्ति है, किस पद पे है, उस बात से मतलब नहीं, हर एक की बात सुनना और तदनुसार कार्य करना। राम की सफलता के पीछे उनकी जो ये मैनेजमेंट स्किल्स कहें या प्रबंधन क्षमता कहें, उसका बहुत बड़ा हाथ है, और रावण के विनाश के पीछे उसकी इस अधिनायकवादी सोच का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सब प्रेरणादायक है बहुत। जी, अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।